तो आज का टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या होता है? सबसे पहले हमें क्वथनांक को समझना पड़ेगा कि क्वथनांक क्या है। हिंदी में क्वथनांक, इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट उसको कहते हैं। तो क्वथनांक एक ऐसा ताप है जिस पर सामान्य भाषा में कहें तो कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। इसको और ज़्यादा हम रासायनिक रूप से अगर परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा ये होगी कि क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर गर्म करने पर किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़कर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और वह द्रव उबलना शुरू हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो किसी भी द्रव के उबलने के लिए ये आवश्यक है कि उसका वाष्प दाब बढ़कर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। जब तक किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़कर के वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा तब तक वो द्रव उबलना शुरू नहीं होता है। ये राउल्ट के नियम से पहले वाष्प दाब वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था। तो ये तो हुआ क्वथनांक। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन, मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में वृद्धि, उन्नयन का मतलब है वृद्धि होना, बढ़ना, क्वथनांक का बढ़ जाना। तो क्वथनांक का बढ़ना कैसे होगा ये भी देखेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के बताए थे। उसमें बताया था क्वथनांक वाष्प दाब बढ़ता है तो क्वथनांक घट जाता है और वाष्प दाब घटता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में क्लियर होगा। तो राउल्ट के नियम में जैसे अपन देख चुके हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। विलयन का वाष्प दाब घट रहा है, वाष्प दाब घट रहा है, इसका मतलब कि उसका क्वथनांक बढ़ रहा है। इसको हम एक ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए, जो हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं या ग्राफ खींच रहे हैं वो ग्राफ हम वाष्प दाब और ताप के बीच में खींचेंगे। ताप केल्विन स्केल पर और ये वाष्प दाब। वाष्प दाब और ताप के बीच में ग्राफ। तो पहले हम लेते हैं शुद्ध विलायक के लिए। मान लो शुद्ध विलायक हमारा है और ये कोई तापमान है। इस तापमान पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अभी इतना है। यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ताप ये है तो वाष्प दाब इतना है। दोनों को मिलाते हुए हम एक पॉइंट लगा लेते हैं कि इस तापमान पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है ये। अब जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाएंगे मतलब कि उस शुद्ध विलायक के लिए हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसकी वाष्प ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा वाष्प बनेंगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा। जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाएंगे, इस तरफ चलेंगे तो उस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। और ये जो लाइन हमने खींची है ये लाइन दर्शा रही है 180 एम प्रेशर को, मतलब कि ये एक वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब को दर्शा रही है ये लाइन। तो जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं वाष्प दाब बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा और ये यहाँ पर जाकर के उस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बढ़ कर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, मतलब उबलना शुरू हो जाएगा। इस वक्र को नाम दे देते हैं वक्र ए बी। ये किसके लिए है? ये विलायक या सॉल्वेंट के लिए है ये वक्र। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु बी पर पहुँच करके जो शुद्ध विलायक था उसका वाष्प दाब बढ़ करके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो चुका है। मतलब कि इस बिंदु बी पर जो हमारा विलायक है वो अब उबलना शुरू हो जाएगा और उबलना शुरू होगा तो उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट हम उसका जो है नीचे से यहाँ से देख सकते हैं। मान लो कि ये टी नॉट बी हमने मान लिया, नॉट इसलिए लगा दिया ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, सॉरी क्वथनांक है। अब मान लीजिए कि हम इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं।
और राउल्ट के नियम अनुसार जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है या घोला जाता है तो जो विलयन प्राप्त हो जाता है उस विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। तो प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ ध्यान रखना है, प्रत्येक बिंदु पर विलयन का जो वाष्प दाब है उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। मतलब विलयन का वाष्प दाब वक्र हमें विलायक के वाष्प दाब वक्र के नीचे प्राप्त होगा। तो देखें, इसी बिंदु पर माने या इस तापमान पर ही शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना था, तो अब जो विलयन है उसका वाष्प दाब घट के इतना हो जाएगा, कम हो गया वाष्प दाब। प्रत्येक बिंदु पर कम होगा, और जब प्रत्येक बिंदु पर कम होगा तो मतलब कि वो उसका ग्राफ इसके नीचे ही प्राप्त होगा हमें। अब हम विलयन के लिए भी गर्म करेंगे, विलयन को गर्म करेंगे, विलयन की वाष्प ज़्यादा बनेगी, विलयन का भी वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। ताप बढ़ाने पर लगातार विलयन का वाष्प दाब बढ़ेगा और हमें इस प्रकार से एक वक्र प्राप्त हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं C और D। ये विलयन के लिए है या विलयन का वाष्प दाब वक्र है। अगर हम बिंदु D पर ध्यान से देखें तो विलयन का वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते बिंदु D पर जाकर के ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है। मतलब कि इस दाब पर अब दोनों दाब बराबर हो गए हैं, विलयन का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब। अब ये विलयन भी उबलना शुरू हो जाएगा या बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो संगत ताप है, यानी जिस ताप पर वो बॉयल हो रहा है, वो ताप हम यहाँ नीचे से प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये ताप TB है। B फॉर बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हम B लिख रहे हैं। ये विलयन का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक है, और ये शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उसका क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का। हम दोनों वक्रों की तुलना कर चुके हैं। अब जरा हम ध्यान से देखें, शुद्ध विलायक जो था उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट T0 भी था और विलयन का हो गया TB। इन दोनों में से हम तुलना कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि जो TB टेम्परेचर है वो T0B की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में चलने पर ताप बढ़ रहा है। तो हमने ये देखा कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोल करके विलयन बनाया तो विलयन का जो क्वथनांक है वो बढ़ गया शुद्ध विलायक की तुलना में। तो वृद्धि कितनी हुई? इन दोनों का अंतर हम ले लेंगे। तापमान इतना बढ़ गया, पहले इतना था, बाद में इतना बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया है, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। कितना बड़ा? दोनों का डिफरेंस। ये जो जितना बड़ा है, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, इसको हम दर्शाएंगे डेल TB से, डेल TB। ये डेल TB जो है यही क्वथनांक की वृद्धि है, यही क्वथनांक का उन्नयन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्वथनांक उन्नयन डेल TB इज इक्वल टू, डेल TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। दोनों का डिफरेंस हम ले लेंगे तो कुल वृद्धि जो हुई है क्वथनांक में वो निकल आएगी। ऐसे अगर हम जनरल डिस्कशन के लिए माने तो मान लीजिए कि शुद्ध विलायक में हमने जल ले लिया, और जल का क्वथनांक आप जानते हैं, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लें, ऐसा मान लें कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। उसमें जब नमक या शक्कर कोई अवाष्पशील विलेय घोल दिया तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक हो गया 105 डिग्री। यहाँ तो 105 में से 100 घटा देंगे, डिफरेंस 5 डिग्री का आ जाएगा। जो 5 डिग्री का डिफरेंस आया, जो 5 डिग्री क्वथनांक बढ़ गया है, वही क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। उसको हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि जो क्वथनांक का उन्नयन है यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी, मोललता के समानुपाती। तो एक दूसरा समीकरण भी हम लिख सकते हैं प्रयोगों के आधार पर। प्रयोगों के आधार पर क्वथनांक में उन्नयन डेल TB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, स्मॉल m क्या होता है? मोललता या मोलिलिटी के समानुपाती होता है। अगर हम इस समानुपाती को अलग करें तो हमें यहाँ पर एक स्थिरांक लेना होगा। स्थिरांक
डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए हम बी ले रहे हैं। सामान्यतः जो कांस्टेंट होता है वो के है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक सूत्र हमारे पास और आ चुका है। दो सूत्र हमने निकाल लिए। के बी एक स्थिरांक है जिसको मूलल, क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। के बी इज इक्वल टू मूलल, क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक है। ये इसका नाम है मूलल, क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक। हम चाहें तो इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि मूलल, क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक क्या है। अगर हम एक मूलल विलयन ले लें, एक मूलल विलयन मतलब उस विलयन की मूललता अगर एक लें तो उस विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन ही मूलल, क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। एक मूलल विलयन के लिए इसका मतलब कि हम m की वैल्यू 1 ले लें, m बराबर 1 हो जाएगा तो उस कंडीशन में हो जाएगा डेल टी बी इज़ इक्वल टू के बी। ये डेफिनेशन हो गई। एक मूलल विलयन के लिए होने वाला क्वथनांक उन्नयन ही मूलल, क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक होता है। तो देखें, क्वथनांक उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है। फॉर्मूला सामने है। क्वथनांक उन्नयन हमने आपको अभी बताया था कि मूललता के समानुपाती है। समानुपाती अलग करेंगे तो स्थिरांक से गुणा कर देंगे। फॉर्मूला हमारे सामने लगा हुआ है। इसी की सहायता से हमें यही लगाना है, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से निकालना है अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो लगा देते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले डेल टी बी इज़ इक्वल टू के बी इंटू एम, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर m मोललता या मोलिलिटी है जो हम आपको बता चुके हैं। मोललता या मोलिलिटी का फार्मूला क्या होता है। m मोललता, मोलिलिटी, विलेय का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान। ये मूललता का सूत्र है जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्वेंट। हम ये मूललता का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रख सकते हैं समीकरण 1 में। तो देखिए, डेल टी बी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम। एम की वैल्यू ये है तो हम रख देंगे डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्वथनांक उन्नयन के द्वारा अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो अवाष्पशील विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है ये है एम बी, मतलब हमें एम बी निकालना है। किसकी सहायता से, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से। तो क्वथनांक उन्नयन यानी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसकी वैल्यू हम प्रैक्टिकली निकाल लेंगे। और अगर हमें ये कांस्टेंट और विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान ज्ञात है तो हम इस फार्मूले की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान एम बी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एम बी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी इज़ इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। इक्वेशन नंबर 4, ये हमारा फाइनल इक्वेशन। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की सहायता से हम एम बी विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं।